गायत्री के विषय पर चर्चा अभी तक होती रही है। वेद माता गायत्री, महामंत्र गायत्री, गुरु मंत्र गायत्री, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार गायत्री, 24 महाशक्तियों तरंगों से गुंफित एक मंत्र, जो ऋषियों के विकसित क्षमता और विज्ञान का एक अद्भुत अनूठा परिचय, ऐसा परिचय जिसे ब्रह्म ऋषि ही पूर्णता में जान पाएंगे, यह अध्यापक नहीं। इस अध्यापक की इतनी क्षमता नहीं कि वेद माता गायत्री के संपूर्ण रहस्य को जान पाए। अवशेष तक सीमित, केवल अवशेष, डेसिमेटेड, इन्फिनिटेसिमल, रेजिडुअल, कोई भी शब्द ले लो, बचा खुचा जो कुछ भी थोड़ा हो, बस उतने तक। इस मंत्र की गुह्यता, इसकी रहस्य, इसकी क्षमता, इसकी शक्तियां, इसका प्रभाव, इसकी परिधि तीनों ग्रंथियों के खुलने से पूर्व संभव नहीं लगता कि मनुष्य जान पाए। फिर भी जितना संभव था बताया। गायत्री महामंत्र के साथ साथ मंत्र विज्ञान के अंतर्गत गायत्री मंत्र मंत्र है, मन का वाहन है, व्हीकल टू द माइंड है, जिसके द्वारा बड़े बड़े उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सूक्ष्म जगत को छेड़ा जा सकता है। गायत्री मंत्र की भांति अनेकों अन्य मंत्र हैं जिनकी क्षमता बहुत है। इन मंत्रों की शक्ति में कुछ और अधिक अभिवृद्धि और इंजीनियरिंग करते हुए, इंटरवेंशन करते हुए, छेड़छाड़ करते हुए, इनमें बीज मंत्र और संपुट का संयोग किया जाता है। अनेकों प्रकार के बीज मंत्र हैं। कोई ज्ञानी ओम सहित 10 मानते हैं, कुछ तंत्रोक्त मिलाकर 21-22 मानते हैं। अलग अलग मत हैं। बीज कहते हैं अपने आप में संपूर्ण, मैं वृक्ष का उदाहरण दूं, संपूर्ण वृक्ष की संरचना को समाहित किए हुए छोटा सा कण, डीएनए मान लो। बीज मंत्र माने डीएनए, अर्थात उस डीएनए के प्रयोग से बहुत बड़ी रचना को संभव किया जा सकता है। उन बीज मंत्रों के साथ संपुट, वो भी उसी आधार पर ही सक्रिय होते हैं। संपुट का तात्पर्य है प्रकोष्ठ को निर्मित करना, एक प्रकार से विद इन द ब्रैकेट्स, आवरण में समेट लेना। मूल मंत्र को आवरण में समेट लेना, प्रकोष्ठ में ले लेना। बीज मंत्र बीच बीच में भी आते हैं। ये एक भिन्न पृथक विज्ञान है।
हाँ, मैं थोड़ा बहुत इसके विषय में जानता हूं, पर मैंने इसका अभ्यास बहुधा नहीं किया है। नहीं किया, आवश्यकता अनुभव नहीं हुई, क्योंकि ओम स्वयं में बीज मंत्र है। तो ओम के साथ मूल गायत्री करते हुए जो विचारा, अगर वो कुछ बात बन जाए तो आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मेरी हो सकता है इच्छाएं ना ज्यादा हुई हो उस मामले में, पर हाँ, ये एक स्वतंत्र विज्ञान है और निश्चित रूप से एक प्रभावी शक्तिशाली विज्ञान है। पर इसे यूं ही किताबों से पढ़ करके नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप अर्थ का अनर्थ ना कर जाएं, आप कुछ ऐसा सृजन ना कर लें जो आपके बस का ना हो, आप संभाल ना पाए। शक्तियों से खेलना, उसके लिए संपूर्ण जीवन को बदलना पड़ता है। आहार, विहार, विचार, सब कुछ बदलना पड़ता है, तब जाके इनसे खेल खेले जाएंगे, वो भी उनको जिनकी तैयारी हो चुकी, अन्यथा नहीं। इसलिए, क्योंकि यहां से जानने के उपरांत गूगल देवताभ्यो नमः ये सर्च होगी, ये सब कुछ सामने आएगा, ये अभ्यास शुरू हो जाएंगे। एक अध्यापक होने के नाते, एक संरक्षक की औपचारिक भूमिका मैं कह सकता हूं, मूल तो ब्रह्म ऋषि की है। मैं मना करूंगा बीज मंत्रों के खेल में ना जाएं, केवल ह्रिंग श्रिंग क्लिंग इतना पर्याप्त है। जो चाहते हो उसकी पूर्ति इतने से पर्याप्त है। सद्बुद्धि चाहते हो, रिंग गायत्री का मंत्र बोला, अंत में 3 अंत में बोल दो, बहुत है। और आगे पीछे बीच में मत जाओ, आगे पीछे बीच में मत जाओ, अंत में बोल दो। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीं श्रीं श्रीं, इसे कुछ लोग श्रीम म भी बोलते हैं। वैसे तो बीज क्योंकि गुंजायमान होते हैं, क्योंकि जब बीज अपने द्यू में गूंजता है तो गुंजन के स्वर में आता है, म शब्द में नहीं आएगा, गुंजन के शब्द में आएगा। इसीलिए ये गुंजायमान है। श्रिंग हरिंग क्लिंग, इसलिए आप श्रिंग हरिंग क्लिंग, इसको इस तरह से लेना, तीनों को, सबको नहीं, सबको मत लेना, सबके अलग अलग अपने अलग स्वरूप हैं। और अगर सद्बुद्धि चाहिए, विचार क्षमता चाहिए, तो ह्रिंग। संपदा समृद्धि चाहिए, श्रिंग। और अगर बल शक्ति चाहिए, क्लिंग। और अन्य जो बीज हैं, ये अध्यापक उन्हें जानते हुए भी उनसे अनभिज्ञ है, इसलिए इतना पर्याप्त है आपके लिए। आप इन तीनों को जान लो और ये आप उतना करो
जितना आप समेट सकें। इसका अर्थ ये नहीं, सुन लो ध्यान से इस बात को, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, समझ गए बाबू? इस बात को बाबू गांठ बांध लो, जो मैं कह रहा हूं ये अकाट्य सत्य है। तुमने बीज मंत्र से साधना आरंभ कर दी, अनुष्ठान कर दिया, लगा के बीज मंत्र का, कहीं से और भी कुछ सीख लिया, चालू मान लो, और खाली ये करते रहे, पुरुषार्थ नहीं किया, और धन मान लो, क्योंकि ज्यादातर कितने हैं जो बुद्धि मांगेंगे, गिने चुने, बाकी को तो सबको ये चाहिए, और पैसा बरसना शुरू हो गया। इसका एक उदाहरण बहुत बढ़िया मैं दिया करता था, और मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था वो उदाहरण, कि आपने किसी तरह से पैसा बरसा लिया, आपकी लॉटरी निकल आई, आपकी लॉटरी निकल आई, पर लॉटरी निकलने के पश्चात आपके पास अभी संभालने योग्य मेधा नहीं है। क्या होगा? वो संपदा इतना अनर्थ करके जाएगी कि आप पहले से अनेकों गुना अधिक त्रस्त हो जाओगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अच्छा चलो इतना बता दूं, मैंने पहले भी शायद उल्लेख किया था किसी सत्संग में। कई बार समाज में हम लोग क्योंकि बहुत भ्रमण में रहे, अब तो मैं नहीं जाता, पहले समाज में बहुत घूमना होता था, कई तरह से लोग प्रभावित करने की चेष्टा भाव से हो जाती थी। भाव की बड़ी समस्या है, तो भाव से लोग प्रभावित कर दे, भाव से प्रभावित कर कई बार कुछ किसी को सुझाव दे दिया, अच्छा ऐसा कर लो, विज्ञान तो है, उस विज्ञान के अनुसार आपने उसको सिखाया, उसने किया, कहां तो वो 2 जून की रोटी के लिए पिछड़ रहा था, और कहां यकायक पता नहीं क्या हो गया। वो तो बहुत खुश, वो तो आपके पैरों में नाक से लकीरें लगाएगा, आपको चांदी की थाली में आपके पैर धो के चन्नामृत पिएगा। पर निष्कर्ष क्या होगा मालूम है? वो पहले के अनुपात में कुछ समय पश्चात और अधिक त्रस्त हो जाएगा। पहले किसी तरह 2 वक्त की रोटी तो खा रहा था, मान सम्मान तो था, वो भी जाएगा। इसलिए बाबू, मैं एक नहीं और भी अनुभव से कह रहा हूं, ये मत करना। कोई ब्रह्म ऋषि आशीर्वाद दे जाए, वो बात अलग है, वो बिल्कुल अलग है। वो ब्रह्म ऋषि आशीर्वाद देगा तो आगे पीछे सब संभाल के चलेगा। भाई उसकी क्या क्षमता, क्या कहना उसका, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो ब्रह्ममय हो गया उसका क्या कहना, वो कुछ भी कर दे। वो तो किसी को इतना कहने से ही, अच्छा तेरे में प्राण कम है, चल ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और जीवन भर के लिए निरोग कर दे। ऐसे उदाहरण बहुत है। इसलिए ब्रह्म ऋषि की नहीं, सामान्य बात कर रहे हैं। सामान्य में हम लोगों को बहुत विचार करके, बहुत संभल करके करना चाहिए। इसलिए बाबू, मेरा सुझाव यही है कि बीज मंत्रों की साधना करते समय विवेक के मंत्र साथ में जरूर मांगो। श्रृंग का बीज लगाते समय साथ में ह्रींग का अवश्य लगाओ, अगर करनी ही है साधना। वैसे तो आवश्यकता नहीं। तुम गायत्री महामंत्र करते समय अपनी मनोकामना को, इच्छा, यही तो है, और क्या है?
कामना हित का तो सारा मरा खेल है, रख करके और साधना करो, काम बन जाएगा। चलो और थोड़ी गति बढ़ाने की चाहता रखते हो तो बीज मंत्र डाल लो, पर बीज मंत्र डालते समय अच्छा है, संतुलन के लिए ह्रीं श्रीं क्लीं बोलो काफी, उससे एक संतुलन बना रहेगा, एक बैलेंस बना रहेगा। जो आएगी संपदा उसे झेलने योग्य बुद्धि भी होगी, बल भी होगा, संपदा भी होगी। अन्यथा अर्थ लेने चले थे, अनर्थ लेके लौटे। और मैंने इसको अपने जीवन में अन्य के साथ अनुभव किया है और अपनी भूलों से मैंने सीखा है। उसके बाद से मैंने वो विधाएं अकल्याण नहीं, कल्याण करना है। कल्याण का साथ पूरा जीवन संतुलित सीमित हो, है ना, जीवन धन्य करना है ना। गायत्री के इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, बहुत मन है कहने को, पर अभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप सब लोग सूर्य को इष्ट मानते हुए गायत्री की साधना आरंभ कर चुके हैं। मैं दक्षिणा लेने का अधिकारी नहीं हूं, ये मैं बार बार आप सभी को मेल से कह चुका हूं। मैं ज्ञान का ऋण ले सकता हूं जो विषय में पढ़ाऊंगा उसके। मांडुक्य पढ़ा रहा, कठोपनिषद पढ़ा रहा हूं, कल को कर्म योग पढ़ाऊंगा और भी विषय पढ़ाऊंगा। दक्षिणा नहीं, उसका अधिकार मुझे इस जीवन में नहीं है, ना मैं न्याय कर सकता। इसलिए आप में से जिस किसी ने भूल से दक्षिणा भेज भी दी, आप सबको सृजन अभियान की पर्चियां भेजी जा रही हैं। इसलिए मैं दक्षिणा का अधिकारी नहीं हूं, ना मैं ले सकता, ना दीक्षा दे सकता, ना दक्षिणा ले सकता। ये दोनों काम नहीं कर सकता। जिसको गायत्री साधना करनी है वो सूर्य को इष्ट मानो। मेरे ब्रह्म ऋषि ने लिखा है, नारियल सामने रख करके साधना करने से तो यहां तक कि जिसके मन में है कि यह मंत्र शापित है, विश्वामित्र और वशिष्ठ के द्वारा कीलित है, वो उत्कीलित हो जाएगा, श्राप मुक्त हो जाएगा। ये मेरे ब्रह्म ऋषि के वाक्य हैं। केवल नारियल सामने रख करके उसे इष्ट, उसे गुरु मानते हुए तुम आगे बढ़ो। दक्षिणा जहां देनी है वहां जाके दे आओ। कन्याओं के कल्याण की अधिक सोचना। अगर एक अच्छी नारी निर्मित हो गई ना, ये पूरी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि उनमें ही केवल इस पृथ्वी को बचाने की क्षमता बची है, पुरुष में नहीं है। पुरुष ने जो करके दिखाना था दिखा दिया। एक नारी का वात्सल्य ही इस पृथ्वी को बचा पाएगा। इसलिए अगर अपने अनुदान से कुछ करना है तो जितनी भी क्षमता चेष्टा करो, किसी गरीब लड़की को या किसी भी लड़कियों के लिए कुछ करने की चेष्टा करो। उनके साथ किया हुआ साक्षात दुर्गा की उपासना है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब मैं हजारों लड़कियों के बीच उपस्थित, चाहे 40 हो, चाहे 50 हो, 2000 कितनी भी हो, जाकर के जब मैं उनको प्रेरित करता था, गायत्री के विषय में बताता था, मेरा रब जानता है, मेरा ईश्वर जानता है, उस समय
मैं भूल जाता था मैं कहाँ हूं, क्या बोल रहा हूं। न मुझे अपनी बुद्धि का बोध रहता था, न शरीर का, न सामने बैठे लोगों का। केवल एक प्रकाश रह जाता था। प्रत्यक्ष दुर्गा मेरे सामने होती थी, मैं स्तुति करता था। मैं किसी को कहूं तो कोई मानेगा नहीं, मानेगा नहीं। मैं घर आके बताता था, मैंने कहा मैं करता हूं, उस समय दुर्गा स्तुति हो रही होती है। सच है ये। कन्याओं के लिए करना प्रत्यक्ष दुर्गा स्तुति है, बिना माला उठाए हुए, बिना माला उठाए हुए स्तुति है। इसलिए दक्षिणा का जो भी जैसा भी कर सको, ढूंढना होगा, सुपात्र ढूंढना होगा, दान फेंकना नहीं है। कन्या दान क्या फेंकने के लिए करते हैं? दान को बड़े संभाल करके उसको कहीं ना कहीं ऐसे लगाना है कि वो बीज की तरह आने को बालियां निकले। इसलिए उस दान को बहुत संभाल के, लड़कियों के विषय में चिंता करो, क्योंकि ये युग ही उनका है। उन्हीं के माध्यम से कल्याण, उन्हीं के हाथ में शक्ति जाएगी, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। नारी के हाथ में गई शक्ति इस विश्व का सृजन करेगी। पुरुष के हाथ में गई शक्ति, हम देख चुके हैं, इतने न्यूक्लियर वेपन बना चुके हैं कि हम 300 बार पृथ्वी को खंड खंड विखंडित कर दें। इसलिए इस पृथ्वी की सुरक्षा वात्सल्य के पास है। उसके निर्माण के लिए अगर दान का प्रयोग करना है तो करना, जो भी करना चाहो, 5 रुपए या जो भी, उसके लिए सही स्थान पर उस कन्या का। और वो जब वहां से उठेगा ना पुण्य, तेरे 1000 पाप धुल जाएंगे। इसलिए गायत्री मंत्र की साधना के लिए सूर्य को इष्ट, जिसके मन में भ्रम हो, वैसे भ्रम समाप्त, क्योंकि ब्रह्म ऋषि ने खत्म कर दिया श्राप, उत्कीलन हटा दिया। जिसके मन में रह गया वो नारियल सामने रख करके साधना करे, उत्कीलन भी हो गया, श्राप मुक्त भी हो गया। वैसे हो चुका, वो कर गए, वो कर गए भाई। चलो तुम्हारी नहीं मन की बनती कर लो। और जो ब्रह्म ऋषि की कहीं नहीं मानता ना, इसका अर्थ है कि अभी ईश्वर उसको अगले जन्मों में ही कल्याण देगा। ब्रह्म ऋषि के वाक्यों के लिए शीश लेकर के आना चाहिए, शीश लेकर के। आज के लिए इतना ही। ईश्वर हम सबको आत्मिक प्रगति दे। 2 दिन के उपरांत नमोकार मंत्र पर सीमित क्षमता में अध्यापक उल्लेख आरंभ करेगा। बीच के 2 दिन साधना, क्योंकि बहुत सारे नए साधक जुड़ते जाते हैं, उनके प्रश्न भी आते हैं। मैं बोलता हूँ सत्संग मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, सत्संग मिलेंगे, तो सत्संग में लेना है। इसलिए आप सबको मैं आज के लिए ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।